ये देख सकने वाला है गाइस अभी। एवरीवन नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन नए ब्लॉग में। आप सभी का पटेल फैमिली में स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कंबल में बैठी हुई हूँ क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बज रहा है कितना, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं 5 साढ़े 5 बजने वाला है। और अभी मैं यही में ब्लॉग एडिट की हूँ, उसके बाद डाली हूँ। फिर अभी सोच रही हूँ शाम का जो काम है वो स्टार्ट करूँ, क्योंकि ना ठंड के मौसम में ना जो शाम का काम है वो जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है। अभी मुझे बनाना है खाना और चलते हैं, देखते हैं कुछ अभी क्या करना है। और यहाँ पर अपर्णा मैडम बैठी हुई हैं अपना ये, और रुद्र है, देखते हैं वो पहले क्या कर रहा है। छत पे गया है, मैं भी छत पे ही थी, फिर मैं नीचे आ गई थी और वो ऊपर ही है। उठने के बाद तुरंत ही अपना जो बेडशीट वगैरह होता है थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। और जो कंबल, बिना कंबल के तो आजकल बैठने का मन ही नहीं करता क्योंकि इतनी ठंडी है। तुम पतंग उड़ा रहे हो? उड़ा रहे थे। हाँ, शाम हो गया ना, सूरज डूब गया। यहाँ पे ढेर सारे कपड़े थे, वो मैंने धो करके डाले थे, सूख गए थे सारे कपड़े क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है। बलुई ठंडी है, हवा चल रहा है, लेकिन धूप ना बड़ा रोज़ आजकल निकल जा रहा है, तो उससे ना बड़ा ही आसान हो जा रहा है क्योंकि कपड़े वगैरह जितने होते हैं ना सारे सूख जाते हैं अच्छे से। और चाहे मोटे मोटे मैंने कंबल भी धो करके डाला हुआ है, तो ये कल धो करके डाला था। एक एक करके ना सारे कामों को ना मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। बस एक कंबल और रह गया है। जो फर्स्ट रूम है, लिविंग रूम है, उसका जो है बेडशीट वगैरह, सोफा का कवर ये रह गया है। इसको भी मैं धो दूंगी ना, तो धीरे धीरे जो 14 तारीख का आने वाला है मतलब त्यौहार, उसमें ना सारी साफ़ सफाई मैं पहले ही कंप्लीट कर दे रही हूँ, जिससे ना कि मेरा जो काम है ना आसान हो जाए और उस समय मैं थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर पाऊँ। नहीं तो ये साफ़ सफाई का थोड़ा सा ना रखना रहता है क्योंकि त्यौहार जब आते हैं, वैसे भी रखती हूँ मैं, लेकिन ये सब चीज़ें ना एक बार धो दो ना तो इसको ना ओढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब पॉजिटिविटी आ जाती है। और ये धूप में सूख जाते हैं जब कंबल ना या कपड़े वगैरह, तो देखिए उसमें ना जो गर्माहट आ जाती है एक बार, तो एनर्जी आ जाती है। तो इस तरीके से ना मेरे सारे जो कंबल वगैरह है सारे धो धो करके ना मैं सुखा दे रही हूँ। देखती हूँ जब आप कभी भी जब धोना रहे कपड़ा वगैरह ना, तो आप रात में ही देख लिया करें। आजकल तो गूगल बाबा मतलब ईजी हो गया है, आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि कल धूप निकलेगा नहीं, कितने बजे निकलेगा, कैसा मौसम रहेगा। तो इस तरीके से ना पूरे हफ्ते भर का दिख जाता है, तो वो हम देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम अपने कपड़े वगैरह धो देते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं बाबू को बैठा रही हूँ क्योंकि ये ना पतंग उड़ाने में आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और ये ना बिल्कुल ना जैसे दोपहर में भी ये ऊपर ही रह जाता है। बस धीरे धीरे मतलब देखते देखते ना मैं अब बैठी रहेंगी, बात करते करते ये कब ऊपर चला जाएगा पता नहीं चलेगा। और ज़्यादा धूप में ना रहने से बच्चे ना ध्यान नहीं देते, तो उनका ना पूरा ना चेहरा भी थोड़ा सा जानते हैं फट जाता है। तो इसका ड्राइनेस जिसका स्किन रहेगा ना उसको ज़्यादा केयर करना पड़ता है सर्दियों में। तो इससे कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड कर दिए थे क्योंकि अभी टाइम है खाना बनाने में। तब तक सोची पहले फोल्ड करके इसको बैठा देती हूँ, इसको टास्क जो वगैरह है ना पढ़ने लिखने का वो दे देती हूँ, तब चलती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी गैस, मैं बना रही थी क्योंकि ना थोड़ा सा ना कोल्ड वगैरह हो रहा है, लेकिन एक काढ़ा बना करके थोड़ा सा पी लो ना। चाय की तो आदी नहीं है हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन चाय थोड़ी सी जब ठंड पड़ती है ना तो इस तरीके से बना लो ना, तो बड़ा ही थोड़ा सा एक कप पीने ना रिलैक्स मिल रहा है। और 2-3 दिन से मैं बना करके पी रही हूँ, उस तरीके से ना मुझे बड़ा आराम मिला। मतलब ना दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़ी मुझे ना बच्चों को, तो मैं बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा करके ना इसी तरीके से ना पिला देती हूँ, तो वो चाय के बहाने ना पी लेते हैं। तो इसमें मैंने ना जैसे अदरक जैसे तुलसी पत्ता हो तो आप वो डाल दीजिए, 1 लौंग 1-2 और 1 इलायची और थोड़ा सा काली मिर्च जैसे अजवाइन, ये सारी चीज़ें अच्छे से पका लीजिए। और पकाने के बाद चाय पत्ती डाल देती हूँ और चीनी डाल देती हूँ, गुड़ नहीं डालती हूँ, चीनी ही डालती हूँ। और कभी कभी पीना रहता है ना तो चीनी चल जाता है। और उसके बाद उसी में दूध डाल करके पका देती हूँ, तो बहुत अच्छे से मतलब उसका ना
मतलब खुशबू भी आ जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने 2-3 दिन से आप लोग देखे होंगे ब्लॉग, तो मैंने बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी और यही 2 दिन से पी रही हूँ। आज तीसरा दिन है और बहुत ही रिलैक्स है। मतलब ना मैं क्या बताऊँ कि मुझे दवाई वगैरह नहीं लेना पड़ा। यही मैं बच्चों को भी ना थोड़ा थोड़ा दे करके पिला देती हूँ इसी बहाने कि हाँ चाय है पी लो, तो ये लोग पी भी लेते हैं। बस अब यहाँ पे डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। बच्चों को बुला के दे दिया, वो दोनों धीरे धीरे पी लेंगे, क्योंकि आदत तो नहीं है लेकिन मैं ज़बरदस्ती इन लोग को ना देती हूँ कि नहीं पियो। तो बस यहाँ पे मैंने भी पी लिया था और मैं बैठ गई थी रात की तैयारी करने में, क्योंकि इसको छिलने में थोड़ा टाइम लगता है। और आराम से बैठ के अपना पिया भी। और तो अभी कोई भागम भाग तो है नहीं, लेकिन अभी जब शुरू टाइम से करेंगे आप अपने कामों को शुरू ना, तो टाइम से आराम से ख़त्म भी हो जाते हैं। तो फटाफट ये सारी चीज़ें काट करके छील करके और कुछ तैयारी मैं रात की भी इसी में कर देती हूँ। जब भी मैं बैठती हूँ ना सब्जियाँ वगैरह काटने, तो उसी में मैं लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा छील करके रख लेती हूँ, जिससे कल का भी मेरा काम चल जाए। क्योंकि सुबह हो, जब मैं सुबह बैठती हूँ तो रात वाला कर लेती हूँ, इसी तरीके से ना मैनेज कर लेती हूँ। सुबह तो नहीं हो पाता है, दोपहर में या तो शाम टाइम में जब मैं करती हूँ तभी के लिए। फटाफट मैंने इसको बना लिया था, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे तेल गरम कर ले, उसी कढ़ाई में हम बनाएंगे। और इस तरीके से मैं बना रही हूँ पालक पनीर एकदम ठंडी में। ये सब सारी चीज़ें ना मज़ा आता है खाने में भी, और बच्चे बोल भी रहे थे तो मैं बोले चलो ठीक है बना लेते हैं। ऐसे बच्चे तो पालक नहीं खाते हैं, लेकिन पालक पनीर अगर मिल जाए तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो पालक खिलाने का सबसे अच्छा तरीका कि इनको पालक पनीर बना के खिलाया जाए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है और पनीर रहेगा तो बिल्कुल प्रोटीन रहेगा। तो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी। और मैं इसलिए फटाफट इस तरीके से बना देती हूँ। इनको ना बहुत पसंद है। घर का जो चीज़ें मैं बनाती हूँ सच में बच्चे ना बहुत इंजॉय से खा लेते हैं, तो अच्छा लगता है। और इस तरीके से मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। और ये ना इस तरीके से आप भून देंगे ना तो बिल्कुल पालक का कोई ना वो नहीं रह जाएगा, और बस तो अच्छा साफ एकदम बिल्कुल अच्छा एकदम टेस्ट आता है ना, पता ही नहीं चलता कि इसमें पालक पड़ा है। और टमाटर वगैरह इस तरीके से भून कर डालो ना तो उसका स्वाद ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। कच्चा भी आप पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ तो मुझे ना इस तरीके से अच्छा लगता है। अब अपने अपने तरीके हैं, सबको अपना अपना अलग तरीके से, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और ना जब कल लाइट चालू कर दे रही थी ना तो उसका कलर दूसरा दिख रहा था, पीला, आप लोग देखे होंगे। और जब मैं लाइट बंद कर दे रही थी ना तो बिल्कुल ग्रीन कलर दिख रहा था, बड़ा ही अच्छा कलर दिख रहा था। तो बस यहाँ पे एक बॉईल आएगा तब तक फटाफट कट कर लेते हैं पनीर। पनीर को मैं ना जब फ्रेश और ताज़ा रहता है ना तो कभी भी मैं ज़्यादा तल करके नहीं डालती हूँ, हमेशा सोचती हूँ ना कच्चा खाया जाए। और डॉक्टर भी बोलते हैं कच्चा पनीर अगर एक दिन भी अगर आपको आँखें का प्रॉब्लम है ना तो आप 100 ग्राम पनीर डेली खाइए, तो उससे ना भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। कच्चा पनीर ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसलिए ना जब पनीर अच्छा रहता है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कच्चा डालने की। और आप इसमें अच्छे से पका दीजिए तो पता नहीं चलता है। कभी कभी वैसे भी बना लेती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, इस तरीके से मेरे ज़्यादा बनते हैं। ये है एकदम ताज़ा, भी मैंने ना फ्रेश मलाई रखा हुआ था सुबह का निकाल करके, और इसको भी डाल देंगे, जिससे पालक का थोड़ा सा भी अगर कुछ रह जाए ना तो ये ना बड़ा ही अच्छा उसमें ना टेस्ट ला देता है और थोड़ा सा मिठासपन हो जाएगा। ये उस तरीके का मीठा नहीं होगा लेकिन बहुत अच्छा मीठा हो जाता है। बहुत लोग दूध भी डालते हैं लेकिन मैं इतनी मलाई ही डालती हूँ, इससे इसका कलर भी बदल जाता है और थोड़ा सा ना बड़ा ही अच्छा स्वाद आ जाता है। तो बस यहाँ पे अब चलते हैं फटाफट। पनीर तो बन गया था, उसको उतार दिया था, हस्बैंड जी को फ़ोन किया था तो वो बोले कि वो रोटी गरम गरम बनाओ, क्योंकि ना आजकल ठंडी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर गिरा हुआ है। यहाँ से ज़्यादा ठंड तो यूपी में है, क्योंकि आज के दिन तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ तो धूप भी नहीं निकली है। तो बस यहाँ पे फटाफट हम आटा गूँथ लेते हैं, जैसे गर्मा गर्म थोड़ी सी फूली फूली रोटियाँ। 5-10 मिनट हम इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे रूल को बुला दिया क्योंकि टाइम हो गया था दिया बाती का, तो फिर उसको वहीं हाथ पे। और कोई बहन ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि दिया बाती जैसे शाम का करना है तो लहसुन प्याज खा करके हम दिया बाती कर सकते हैं क्या। तो दिया बाती आप कर सकते हैं, लहसुन प्याज खाने का तो मेरे हिसाब से तो नहीं है खाना खाने के बाद। लेकिन हाँ, अगर आप महिला हैं, आप जैसे मैं हूँ कि अगर महिला हैं और हम झाड़ू पोछा भी करते हैं, तो अगर नहाने के बाद आपने अगर बर्तन धोया है जूठा मीठा और झाड़ू वगैरह लगाया है, तो और देखिए बर्तन धोते तो जूठा मीठा रहता ही है, तो ये सारे काम किए हैं ना, तब हमें ना जब भी अपना दिया बाती करना चाहिए हमें,
तो हमें अपने कपड़े चेंज करके करने चाहिए। हाथ पैर धो करके आप कपड़ा वगैरह चेंज कर लीजिए। वॉशरूम अगर गई हैं तो अगर फ्रेश वगैरह होने गई हैं तब तो आपको हल्का नहा करके ही कपड़ा बदल के ही आपको दिया बाती करना चाहिए। ये हमारे घर का नियम है। अब सबके अपने अपने नियम होते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है यही होता है। और इसीलिए ना मैं अधिकतर शाम के समय का जो दिया बाती है ना वो रुद्र से करवा लेती हूँ, मतलब बेटे से हाथ पैर धुला के करवा लेती हूँ। और वो जब साफ़ कपड़ा पहना रहता है तभी, ऐसा नहीं कि आज भी कपड़ा वही पहना है कल भी पहना है, तब नहीं। अगर आप बच्चा अगर आपका फ्रेश साफ़ है तो आप उससे करवा सकते हैं इस तरीके से पूजा, मुझे जहाँ तक लगता है। अब और भी मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको बता दी। दूसरा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मेरी एक जो फ्रेंड है वो क्या करती है ना कि अगर वो सोई है, मतलब जिस बेड पे अगर वो रात में सोई है और दिन में भी अगर लेटी है, तो वो क्या करती हैं कि वो लोग भी ना जैसे हमें भी मुझे भी लगता है कि वो लोग फिर वही कपड़ा पहन करके शाम का संध्यावाती नहीं करते, क्योंकि आप अगर जा तो रहे हैं मंदिर में ही ना, अगर आप मंदिर में जितना पवित्र रखोगे ना उतना ही अच्छा होता है। और लहसुन प्याज खाने वाले जैसे होते हैं ना, बहुत लोग ठाकुर जी बाल गोपाल अपने घर में रखे रहते हैं, वो खाना का भी भोग लगाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मान्य है। हमारे यहाँ है लेकिन हम लोग खाने का भोग नहीं लगाते, हम लोग सूखा मतलब उस तरीके से पूजा करते हैं। तो बस गाइस यहाँ ये ही मुझे पता था, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अब हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, गलत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ मैंने गलत बोला हो तो भी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे जितना पता है मैंने बता दिया। तो उन्होंने पूछा था तो कल तो आज इसलिए मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो आप लोग के साथ। मैं सोची कमेंट में बताने में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बोली कि वीडियो में ही मैं बता देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे खाना पीना हो गया था। खाना सच में टेस्टी सब्जी बनी थी, हस्बैंड जी को बहुत पसंद आई, बच्चों को भी पसंद आई, सभी खा पी लिए हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और मेरी जो रात की किचन की सफाई होती है ना अच्छे से होती ही है, क्योंकि जब मैं रात में कर लेती हूँ ना तो सुबह के जो काम होते हैं ना बड़ा ही आसान हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप लोग वीडियो में मैं बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ना रिलैक्सिंग होता है। मतलब जो सुबह हमारा होता है ना स्ट्रेस फ्री होता है, बिल्कुल आराम रहता है। थोड़ी सी आप मेहनत रात में कर लीजिए अच्छे से ये वाले काम, तो आपके ना बहुत सारे काम जो आसान हो जाएंगे, जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। इससे आपका जो माइंड है फ्रेश रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। अब सुबह उठोगे ना तब पॉजिटिविटी के साथ उठोगे और अपने फिर आके बाकी के सारे कामों पे ध्यान दे पाओगे। तो मैं कर रही हूँ आज मैं क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग अच्छे से मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ऐसे तो मेरा डेली का रहता है, लेकिन इसको मैं डलिया वगैरह को रोज़ ना नहीं धोती हूँ, तो आज मैं धो रही हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे ना सारी चीज़ों को धो धो के खाली हो रही हूँ हफ्ते पूरे। तो ये पूरा महीने में मैं धोती हूँ, या तो मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदगी है तब मैं बीच में धो देती हूँ, पता चल जाता है। अदरवाइज़ तो मेरा फिर अभी मैं आज धो दे रही हूँ ना तो बिल्कुल हफ्ते भर के लिए या महीने भर के लिए फुर्सत, फिर मुझे महीने बाद ही मैं इसको धोती हूँ डलिया को। डेली मैं नहीं धोती हूँ, पूरा बर्तन खाली होता ही नहीं है, फिर वो धुल के रख जाता है। तो बस इस तरीके से मैंने पूरा बर्तन आज अच्छे से जो भी डलिया में धुला हुआ था ना उसको भी निकाल करके अच्छे से साफ़ कर दिया था, और अभी सारा चीज़ बर्तन धो करके रख दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पे एक एक करके चलिए सेट कर देते हैं, क्योंकि कप वगैरह रहता है ना फटाफट सेट कर दो तो रात में तो ज़रूरी अच्छा लगता है। इस तरीके से अपने किचन को साफ़ सुथरा व्यवस्थित मैं रखती हूँ, अपने छोटे से किचन को। इसमें मेरा पूरा किचन सोच लीजिए इतने में ही रहता है। इस तरीके से सारे सामान को सेट कर देती हूँ, और अच्छा भी लगता है। जैसे भी आपका घर है, आप अपने चीज़ों को व्यवस्थित करते हो तो आपको उसी में अच्छा लगने लगता है। देखने वालों को लगेगा कि ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन ना जब आप अपने रहते हो ना तो वहाँ पे उस तरीके से सभी चीज़ें अच्छी लगती है। नहीं भी रहेगा ना तो भी आप उस तरीके से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं जो टब वगैरह है ना, मग्गा वगैरह, वो भी अच्छे से मैंने माज करके धो करके साफ़ करके रख दिया था। पानी ख़त्म हो गया तो मैंने एक बाल्टी और ले आया, उसके बाद फिर यहाँ पे धोया, उसके बाद मैं वाइपर कर दी। इस तरीके से पूरा किचन को पूरा साफ़ सुथरा व्यवस्थित कर दिया है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। करने के बाद ना बड़ा आसान हो जाता है सारे काम में। उसके बाद अब फ्री हो गई थी तो हैंड वॉश कर लिया था। तो अब चलते हैं, कल की तैयारी कर लेते
लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा बाबू देख रहा था मूवी लगा करके, अभी जो चेन्नई एक्सप्रेस है ना पुरानी चल रही थी तो वो देख रहा था। वो बहुत ना देखता है ना, तो बीच बीच में जब कुछ आता है ना तो वो बहुत तेज से हंसता है, और हम लोग सुनते हैं कि देखो कितना मज़ा आ रहा है उसको। तो फिर मैं भी बैठी थी, आ गई थी यहीं पे, और उसके बाद मैं सोची चलो मेरे साथ ना मटर छिलाओ, क्योंकि ना कल ना मटर छिलना सबसे बड़ा वो रहता है, टास्क होता है, क्योंकि मटर छिलने में ना बहुत समय लगता है। सारे काम मैं गैस 9 बजे तक कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद बैठ करके टीवी भी देख रही थी, अपना ये भी काम कर लिया। तो यहाँ पे छिलका ना मैं कभी भी नीचे इधर नहीं फेंकती, पन्नी में रखती हूँ, उससे मेरे ना साफ सुथरा रहता है यहाँ पे भी, और फैलता भी नहीं है, आसान हो जाता है। इस तरीके से मैंने अपने पूरे मटर, और ये एक दिन पहले प्रिपरेशन कर लो ना कि मुझे क्या कल बनाना है, उस तरीके से तैयारी कर लो ना, तो बस सुबह का जो काम है सबसे ज़्यादा सोचने में तो समय निकल जाता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बच्चों के लिए क्या बनाना है, अपने लिए क्या बनाना है। तो ये बहुत काम ना शाम को ही मैं आधे काम निपटाती हूँ इस तरीके से, अपना सोच विचार के कि मुझे क्या बनाना है आज ही समझ में आ जाता है, पूछ पाछ के अपना काम कर लेती हूँ। और बाबा भगवान जी को भी सुला दिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, उड़ा दिया था। और यहाँ पे कल की तैयारी मैं कर रही हूँ, आधे सारे काम तो मेरे आज ही निपट गए, तो कल के जो बाकी काम होता है ना, इसीलिए मैं अपने कामों को आसान बनाती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे दूध गर्म कर लिया था, और उसके बाद पानी भी चढ़ा दिया था गर्म। आजकल गुनगुना पानी ही पीने में मज़ा आता है, ठंडा पानी तो मुँह में जाता ही नहीं है, तो गर्म गुनगुना पानी पियो ना तो थोड़ा सा का गिलास पिला भी जाता है। तो बस गर्म दूध ले लिया है, अब पानी ले लिया है, दही जमा करके रख दिया है। इतना सारे जो काम है वो करके अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि कमरे में किचन का जो नीचे का काम है ना सारा कंप्लीट हो जाता है टाइम से। तो अब मैं ऊपर आ गई थी, पानी रखा, उसके बाद जो इधर उधर बच्चे पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा सा इधर उधर सामान रख देते उसको सेट किया, क्योंकि ये सारे काम ना मैं रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह ना फिर भी बहुत सारे रहते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं रात में ये सारी चीज़ें सेट करना मेरी आदत हो गई है करके ही। फिर शौक से ना थोड़ा सा गिला हो गया तो उसको उतार के रखा, उसके बाद हाथ पैर मुंह धो करके आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपना करूँगी स्किन केयर। गैस बजने वाला था 10, और अभी हस्बैंड जी आए नहीं थे, क्योंकि अभी 9:30 बज रहा था। हस्बैंड जी नहीं आए हैं क्योंकि अभी उनको आने में लगेगा समय। तब तक यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा बाल वगैरह जो भी है, जो भी रात में मैं करती हूँ, क्योंकि ना पूरा जो पानी पानी छू करके ना हाथ वगैरह ना खराब हो जाता है, इसलिए अपना जो हाथ है चेहरे पर कुछ लगाओ ना तो एकदम बिल्कुल रूखा रूखा महसूस होता है, फट जाता है, तो इसलिए इसकी केयर बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। गाइस पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, गुड नाइट।